शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि आप सब फिर इस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इल्म दोस्त हैं। मैं इल्म दोस्त लोगों की बड़ी इज़्ज़त करता हूं और आपको प्यार करता हूं, इसलिए कि आप चाहते हैं कि कुछ सीखें। और हम सब खुदाए पाक रूह को दावत देते हैं कि ऐ रूह पाक, तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम वो भेद की बातें, वो इल्म की बातें, वो तय की बातें जिसका जिक्र यस्सु ने किया कि जब रूह आएगा यानी रूह हक, तो वो तुम्हें तय की बातें बताएगा। तो तय की बातें जो हैं वो हमारी आंखों से पर्दा दूर करती है। अबलीस पर्दा डालता है और रूहुल कुद्दस पर्दा हटाता है। आप जानते हैं कि जब यस्सु मसीह ने सलीब पर जान दी यरूशलेम में, तो हैकल का पर्दा हट गया, क्योंकि वो पर्दा हर एक यहूदी या हर एक बनी इसराइल की आंखों पर था कि वो पाक तरीन मकाम को, पाक तरीन चीज़ों को समझते ही नहीं थे। तो वो पर्दा हट गया। और अब भी बहुत सारी जमातों में, बहुत सारे डिनोमिनेशंस में, बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे पर्दे हैं ला इल्मी के, नादानी के, कि अबलीस ने उनको इस तरह से चक्कर में डाला हुआ है कि लोग यस्सु को ना जाने। देखिए कि जो अबलीस है वो भी खुदा की मखलूक है, वो भी खुदा का बेटा है, वो खुदा के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे मज़ाहिब हैं इस वक्त दुनिया में, हिंदू, सिख, मुसलमान, तो वो तो खुदा के दुश्मन नहीं है। वो तो नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, चंदे, हदिये, नजराने, ज़कात और बड़ा कुछ दान करते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं, सिख पाठ करते हैं, हिंदू स्नान करते हैं, और बुद्धिस्ट जो हैं वो भी बड़ी बड़ी रियाजत करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं। कोई भी खुदा के खिलाफ नहीं, खुदा का कोई दुश्मन नहीं। सब, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब के सब खुदा को प्रेज करते हैं। और दुश्मन किस बात के हैं, किसके हैं? वो नहीं चाहते कि यस्सु को कोई जाने। यहूदी भी यस्सु को नहीं जानना चाहते। वो दावेदार हैं कि हम खुदा के लोग हैं। हम हैं जिन्होंने खुदा को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। हम हैं जिन्होंने खुदा को मुतारफ करवाया। हम हैं जो आदम की खालिस नस्ल हैं। बाकी के सारे पैगन हैं, बाकी के सारे जानवर हैं, बाकी के सारे हराम हैं, बाकी के सारे नपाक हैं। हम हैं। और इसी बात का जिक्र मसीह खुदावंद ने भी मुहावराती तौर पर एक शनूमी औरत के साथ किया कि लड़कों की रोटी कुत्तों को, यहूदी दूसरे लोगों को कुत्ते समझते थे और अपने आप को समझते हम लड़के हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम खुदा के घर के लोग हैं। और ये जो बाप कहना है, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद ने नहीं बताया कि उसको बाप कहो। यिर्मयाह की किताब में कहा गया, खुदा कहता मुझे बाप कहो। मलाकी की किताब में कहा गया, खुदा कहता अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। बारह हमें ऐसे सबूत मिलते हैं जहां बहुत दफा बाप का जिक्र किया गया है। खुदा कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा
संभालने वाला हूं, पालने वाला हूं, प्रोटेक्ट करने वाला हूं, लेकर चलने वाला हूं, बहाल करने वाला हूं। लेकिन इन तमाम मज़ाहिब में जितने भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तमाम के तमाम मज़ाहिब वो इसी बात पर फोकस किए हुए हैं। इब्लीस की यही एक बड़ी चाल है कि उसने हर इंसान के सर पे एक टोपी डाली हुई है और हर एक की आंखों पर उसने एक पर्दा रखा हुआ है और हर एक के ऊपर उसने एक पर्दा, बुर्का, अमामा, कवर चढ़ाया हुआ है कि वो यीशु को ना जाने। और यूहन्ना की इंजील में कहा गया, मसीह ने ये शिकायत की यहूदी, फक्की, फरीसी और कहनों के सामने, कहा कि बाप की एक ही मर्जी है कि तुम उसके बेटे को जानो। अब बेटा जो है, मसीह ने कहा बाप को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के और बेटे को कोई नहीं जानता सिवाय बाप के। और बाप ने ये ऐलान किया, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब उसी को यूहन्ना कहता है, यूहन्ना अस्तबागी जो है वो कहता है ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। उसको बेटा कहो, उसको बर्रा कहो, उसको महबूब कहो, उसको प्यारा कहो। अब प्यारे को ही महबूब कहते हैं और क्या कहते हैं? हम प्यारा लफ्ज कहना बड़ा पसंद करते हैं। यस्सु को कहा गया खुदा का प्यारा, लेकिन यह कहा जाए कि यस्सु खुदा का महबूब है। अब महबूब का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अजीज है। दानियल को भी कहा गया महबूब, दानियल को भी अजीज कहा गया। अगर इंसान, सब के सब इंसान खुदा के महबूब हैं, अगर वो महबूब नहीं है तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया ही क्यों? अगर महबूब नहीं तो खुदा ने इसके लिए अदन बनाया ही क्यों? उस अदन में नहरें बनाई। अब आप दुनिया को देखो, इतना, हमारा एक स्लोगन है लव वर्ड, हम बार बार ये कहते हैं कि इस दुनिया को खुदा ने, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना प्यारा, अब उसको महबूब कर लो, बेटा कर लो, खुद को कहो कि खुद आ गया, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुद जमीन पर आ गया ताकि जो कोई उसकी सुने हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम बेटा कहकर मसीह का रुतबा कम करते हैं और ये बेटा लफ्ज, ये एक टर्म दी गई है। आप पानी कह लो, ओब कह लो, वाटर कह लो, एक्वा कह लो, तो जो कुछ भी आप कहते हैं उसकी तस्वीर को तो नहीं बदलते, उसके फायदे तो नहीं कम हो जाते। आप उसको बेटा कह लो, उसको महबूब कह लो, उसको प्यारा कह लो, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आता। फर्क क्या है? जब आप उसको समझते नहीं। बहुत सारे मज़ाहिब हैं, मैं बड़ा हैरान हूं उनसे कि वो यीशु को मसीहों से ज्यादा पेश करते हैं तालमूद के तलक से कि वो परिंदे बनाकर उड़ाता रहा, मुर्दों को जिंदा करता है, वो पानियों पर चलता है, वो हवाओं को कंट्रोल में करता है, वो आग को कंट्रोल में करता है। ये मसीह इतना तज़किरा नहीं करते। मसीहों के पास तो एक ही डुगडुगी है। जो चाइना प्रोडक्शन के पादरी निकले हुए हैं आजकल, उनके पास एक ही डुगडुगी है और वो बजाते हैं और लोग उनके सामने बांदरों की तरह नाचते हैं। आओ शफा ले लो, अपने हिस्से की शफा ले लो। ऐसे जैसे उन्होंने डीपू खोला हुआ है या उन्होंने अपने टोकरे में जैसे फ्रूट रखा होता है, केले, माल्टे, संतरे, ये वो कहते आप गोरों को ठग रहे हो, चक्कर दे रहे हो। पाकिस्तान का तो दूसरा नाम चक्करस्तान है। आर्मी किसी को चक्कर दे रही है, सियासी लीडर किसी को चक्कर दे रहे हैं, मौलवी किसी को चक्कर दे रहे हैं, पादरी किसी को चक्कर दे रहे हैं, माँ किसी को चक्कर दे रही, बाप किसी को चक्कर दे रहा है, बच्चे पेरेंट्स को चक्कर दे रहे हैं। ये तो चक्कर सतान है। इनको तो जरा भी लत्थी चढ़ी की नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है कि हमने एक दिन उसके सामने भी जाना है। वो हिसाब लेगा और फिर आप किसका जिक्र करोगे? कहोगे शैतान की बात है, करो आप खुद।
اور نام شیطان کا لگا رہے ہو. شیطان تو صرف ماحول بناتا ہے، کرتے آپ خود ہو. وہ آپ کی ڈیزائر آپ کے سامنے وہ دکھاتا ہے، پھول پتیاں لگا کے چمکیلے ریپر میں آپ کو دکھاتا ہے. آپ خود وہ خریدتے ہو، آپ خود اس کو ہاتھ لگاتے ہو، آپ خود اس کو کھاتے ہو. وہی جیسے بنٹیز ہیں، کئی ایسی گولیاں بھی ہیں جو میڈیکل کی گولیاں ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ان کے اوپر شوگر کوٹنگ کی ہوتی ہے. اگر وہ کوٹ اوپر سے اتر جائے، وہ کور اتر جائے، وہ مٹھاس اتر جائے، اتنی کوڑی ہیں، اتنی کڑوی ہیں، توبہ توبہ توبہ. ابلیس اسی طرح سے جو اندر کی کڑواہٹ، جو موت کا اثر ہے، جو گناہ کی تاثیر ہے، جو خدا کی نافرمانی ہے، جو بے ایمانی ہے، جو بد اخلاقی ہے، بے انصافی ہے، بے رحمی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اس نے دعاؤں کا، نمازوں کا، ہیلیلویا کا، الحمدللہ کا اس طرح سے کوٹ کیا ہوا ہے، کور چڑھایا ہوا ہے کہ انسان اسی میں بڑا خوش ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی تو اب میں تو ٹھیک ہوں، میں نے چندہ دے دیا تو میں ٹھیک ہوں، میں نے دہی کی تو دے دی تو میں ٹھیک ہوں، میں نے تالیاں بجا دی تو میں ٹھیک ہوں، میں نے گیت گا لیا تو میں ٹھیک ہوں. بس ایسے وہ خدا کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ یانا ہوتا ہے نا، وہ بس ایسے ہی مان جاتا ہے. بچہ روتا جا رہا ہے، میں نے امی کے پاس جانا ہے، امی کے پاس جانا ہے، وہ تو اس کو ایک لولی پاپ دے دو، ایک ٹافی دے دو، تو وہ بس ایک طرف سے اس کا وہ آنسو نکل رہا ہے، دوسری طرف وہ ٹافی کھا رہا ہے اور ماں کو بھول گیا. ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے خدا کو ایک بچے کی طرح ایسا لولی پاپ دیتے ہیں، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، چندے کا، دائیکی کا، ہدیے کا، کہ بس خدا کو یہ دے دو تو بس خدا تو اسی کے دھیان لگا رہتا ہے. اس کو تو پرواہ ہی نہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. آپ بے انصافی کر رہے ہو، آپ حق مار رہے ہو، آپ ظلم کر رہے ہو، آپ ریپ کر رہے ہو، آپ قتل و غارت کر رہے ہو، آپ لوگوں پر قبضہ کر رہے ہو، لوگوں کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہو، تو بس خدا کو کوئی پرواہ نہیں. خدا تو بس دعا سے خوش ہے، خدا تو اسی دھیان لگا رہتا ہے. اس غلط فہمی کا جو پردہ ابلیس نے ڈالا ہوا ہے، اور آپ کے اندر ہی اندر وہ کوڑ، وہ موت، وہ ڈزیز، وہ بیماری جو ان دعاؤں نمازوں کے اندر پل رہی ہے، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ان دعاؤں نمازوں کا. اور یہ جو پادری بانٹ رہے ہیں اپنے حصے کی برکت لے جاؤ، یسوع مسیح برکت دینے کے لیے آیا ہے، برکت دینے کے لیے نہیں آیا. وہ آپ کو یہی بتانے آیا ہے کہ آنکھیں کھولو، اے اندھو آنکھیں کھولو، اے مردو آنکھیں کھولو. اس نے کہا مردوں کو مردے دفن کرنے دو، تو میرے پیچھے آ. اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا، میں علم و کل نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھے پتا ہے تھوڑا بہت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے محبت رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اس مذہب کے خول سے نکلو. یسوع نے کوئی مذہب نہیں دیا کسی کو، یسوع نے کسی کو ہندو مذہب نہیں دیا، سکھ ازم نہیں دیا، کوئی مذہب نہیں دیا. اس نے کہا ایک ہی مذہب ہے کہ تم خدا کو جانو، ایک ہی مذہب ہے کہ انسان کو پیار کرو، ایک ہی مذہب ہے انصاف کو قائم کرو. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے انسان، خداوند تیرا خدا اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کو رائج کرے. ہم صدرک میثق عبدنجو کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ مان چکے تھے کہ جو عزت خدا کی ہے خدا کو دینی چاہیے. سدوم و عمورہ کیوں تباہ ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر عزت ختم ہو چکی تھی. باپ کی عزت ختم، مہمانوں کی عزت ختم، رشتہ داروں کی عزت ختم. ایک ہی بات تھی کہ اپنی خواہش پیسے کی ہو، خواہش جسم کی ہو، خواہش کسی چیز کی بھی ہو، خواہش اپنی عزت کی ہو کہ مجھے عزت مل جائے،
मैं दूसरों से सुपीरियर नजर आऊं, मैं दूसरों से सुपर नजर आऊं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं, जिसकी तस्वीर आज पाकिस्तान है। हर शख्स लालच के, मैंने एक तराना लिखा है और वो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप सुन सकते हैं कि मिन्नू मेरे मुल्क दे नाल बड़ा प्यार है, जिन्नू बो लालच दी कीता बीमार है। मुझे अपने मुल्क से भी प्यार है, मुझे इस दुनिया पर रहने वाले हर एक इंसान से प्यार है। अगर किसी को मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं, फिर भी मुझे उससे प्यार है, क्योंकि वो इत्तेफाक इसलिए नहीं कि उस पर पर्दा है, कि अगर कोई मिशन वाला, कोई डिनोमिनेशन वाला, कोई जमात वाले मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे फिर भी उनसे प्यार है, क्योंकि उन पर पर्दा पड़ चुका है। उस पर्दे ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं और वो पर्दा डालने वाला इब्लीस है, और वो पर्दा ख्वाहिश के उस डिस्प्ले पे है कि बस वो ख्वाहिश को दिखाता है, ये देख तेरी ख्वाहिश, ये देख, अगर तू इबादत सही तौर पे करेगा, अगर तू किसी का हक उसको दे देगा, अगर तू किसी की इज्जत करेगा, तो तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। मैं हैरान हूं पाकिस्तान में होता क्या है। अगर किसी की 30,000 तनख्वाह है या 50,000 तनख्वाह है तो 50,000 की उसने कमेटी डाली हुई है, और यार 50,000 की कमेटी डाली है तो पूरे 30 दिन तू किस तरह से खाएगा। वो 30 दिन अपने बच्चों को हराम खिलाता है, नापाक खुराक खिलाता है। अब अगर कोई गंदा पानी पिएगा तो उसको तो बीमारियां लगेंगी, अगर कोई गंदा खाना खाएगा उसको बीमारियां लगेगी। अगर कोई पूरा महीना अपने बच्चों को धोखे, फ्रॉड और हक मार कर अपने बच्चों को रोटी खिलाता है, वो बच्चे नशेबाज होंगे, वो बच्चे हरामकार होंगे, वो बच्चे चोर चक्के होंगे, वो बच्चे लालची होंगे, वो बच्चे मुल्क के गद्दार होंगे। वो भले वो आर्मी हो, भले वो पुलिस हो, भले वो पादरी हो, भले वो कोई भी हो, सब के सब जब ऐसे पानी से पिएंगे, ऐसी खुराक से खाएंगे, तो कैसे हो सकता है। पता, बाहर के ममालिक में, यूरोप अमेरिका में जो सही पानी होता है वो फसलों को डालते हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहीं डालते, केमिकल मिला हुआ पानी नहीं डालते। वो कहते हैं ये सब्जियों में, ये फ्रूट में जाएगा और उसका असर इस फ्रूट में होगा, जो इंसानी जिंदगियों के लिए मुज़र है। हम क्या कहते हैं, बच्चों को भी दूध खराब, गोश्त में पानी डाल डाल कर, उसको टीके लगा लगा के, हवा भर भर के, और जब बकरा ज़बह करते हैं तो उसमें पाइप लगाया होता है पानी का, क्योंकि उसका खून अभी निकल रहा होता है और उसके तमाम वेसल्स, जो तमाम नाड़े, तमाम सिस्टम उसका सही चल रहा होता है, तो उसमें पानी डालते जाते हैं ताकि वो भारी हो जाए। जब खाना भी 2 नंबर, पीना भी 2 नंबर, और मजहब के अंदर भी इस तरह की मिलावट पैदा कर दी है, हुकूमतों के अंदर भी मिलावट पैदा कर दी है, खानदानों में वो खाना भी इसी तरह है, जो तनख्वाह आई वो कमेटी में दे दी, बाकी पूरा महीना धोखे फ्रॉड के साथ बच्चों को पाला, और कुंडियां लगा लगा के बिजली के वो उससे आप चल रहे हो। आप किस तरह से कह सकते हो कि हम आसमान पर जाएंगे, हम खुदा के लोग हैं, हम जन्नत में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम अच्छी जगह पे जाएंगे। ये कैसे हो सकता है। इस गलत फहमी का पर्दा, इस गुमराही का पर्दा कब खत्म होगा। ये खत्म कभी भी ना खुदा ने करना है ना किसी और ने करना है, ये इंसान ने खुद करना है, इंसान की खुद चॉइस है। खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, रूल कुदस जबरदस्ती नहीं करता, इब्लीस भी जबरदस्ती नहीं करता। खुदा भी आपको दिखाता है कि सही क्या है, इब्लीस भी दिखाता है वो कोटिंग करके कि कुछ भी नहीं पड़ा, बस दुआ तूने कर ली, बाकी सब ठीक है। वो कोट कर करके आपको दिखाता रहता है। खुदा ऊपर से कोटिंग उतार के दिखाता है कि अंदर क्या है। अब भी बाज आ जा ऐ इंसान, अब भी बाज आ जा, अब भी बाज आ जा। ये जो बुराई के सेल तेरे अंदर हैं, ये तुझे ले डूबेंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। काश खुदा आपको इस बात की तफीक दे
तफीक वो दे सकता है, फैसला आपका है। टेक केयर। जय मसीह की।